तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं गेट 2026 के रियल एनालिसिस के जो प्रॉब्लम्स पूछे गए वो। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आप उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, तो क्या करना है, देखो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपका, केंटोर सेट। केंटोर सेट का क्या इसमें फायदा हो रहा है और आपको निकालना क्या है, लेवेक इंटीग्रल कहां से, 0 से 1 के बीच में, मतलब इसके बीच में। तो बात आती कि जब आपका एक्स सी में है तो क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मुझे देखना है कि आपको इस फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो जो जो सी है मतलब अलोंग सी, तो एक्स पावर 2026 दिया गया आपको dx, वो आपका रहेगा हमेशा 0। तो कैंटोर सेट पे क्या होता है आपका, हमेशा क्या रहेगा, आपका इंटीग्रल 0 रहेगा। अब बात करना है आपको क्या फाइंड करना है, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx। लेकिन आपका फंक्शन क्या है, आपका ब्रेक है कहां से, 0 से हाफ और हाफ से 1 में। तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं इंटीग्रल की, तो आप 0 से हाफ जब लेंगे तो फंक्शन आपका क्या रहेगा, देखो ये वाले इस फंक्शन के लिए आपका इंटीग्रल क्या हो गया, 0। तो इससे तो हमको मतलब नहीं है क्योंकि आपको क्या दिया है, सी का है कैंटोर सेट है। अब बात करते हैं 0 से 1 में, क्योंकि 0 से 1 में हमको चाहिए। तो 0 से 1 में कैसे निकालेंगे, पहले 0 से हाफ ब्रेक करेंगे तो फंक्शन क्या लेंगे, कॉस पाई एक्स dx प्लस हाफ, क्योंकि हम इंटीग्रल को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो हाफ से 1, तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, साइन पाई एक्स। आपको क्या करना है, बस इसको इंटीग्रल करना है। अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, पाई। लिमिट क्या होंगे इसकी, 0 से हाफ प्लस, दूसरी बात जैसे आप कॉस का साइन का करेंगे तो आएगा माइनस का कॉस पाई एक्स और डिवाइड किससे करेंगे, पाई से। अब यहां पे लिमिट क्या है आपकी, हाफ से 1। बस आपको इतना करना था, आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे। आप देखिए साइन, जैसे आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा साइन, देखो दोनों से आपका पाई बाहर ले लीजिए, आप पाई बाहर ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ पे आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 प्लस। अब आप यहाँ पे जाके एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, तो आएगा माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 2, और क्या बचेगा आपका 1/पाई बाहर। अब देखिए, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो 1/पाई, अब साइन पाई बाई 2 क्या होता है, हम इसका देखिए, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन टॉपिक पे ऑल द टाइम आपकी रिपीट होती रहती है प्रॉब्लम्स। तो साइन पाई क्या होता है आपका 1, साइन 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1, साइन 0 0 प्लस 1/5। अब देखिए कॉस पाई आपका होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और कॉस पाई बाई 2 0। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बचेगा 1/पाई प्लस 1/पाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, आंसर आपका आएगा 2/पाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आपको एग्जाम में अप्रोच करना था। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम आपका रिजल्ट बेस्ड है। अगर आपको इसको सेकंड्स में या मिनट्स में सॉल्व करना है तो आपको क्या होगा, क्या बोल रहा है, देखो आपको बताना है कि मैट्रिक स्पेस नहीं होगा, कौन मतलब ये जो ऑप्शन ऑप्शन आपको दिए हैं, नॉट अ मैट्रिक स्पेस। तो आपको ये ऑप्शन बताना है, इसलिए आपका प्रॉब्लम है वो एग्जाम रिजल्ट बेस्ड है। तो पहले हम वो रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका रिजल्ट या ट्रिक कुछ भी समझ लो आप। तो आपको जब अगर ये पता होगा तो एग्जाम में आपका टाइम बहुत आप बचा सकते हैं। देखिए अगर D1 D2 कोई मैट्रिक्स स्पेस है, तो अगर आपको मिनिमम D1 या D2 या किसी कांस्टेंट के साथ, वो आपका हमेशा क्या रहेगा, मैट्रिक्स स्पेस। अल्फा D1 मतलब किसी हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आपका रहेगा मैट्रिक्स स्पेस। D1 1 प्लस D1 अपान 1 प्लस D1, इस तरह से जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हमेशा से मैट्रिक्स स्पेस। कौन नहीं होगा, मैक्सिमम D1 कॉमा कांस्टेंट। अगर हम ऐसा रहे D1 D2 ले रहे हैं, तो अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है, मैट्रिक स्पेस होगा, हाँ होगा। दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखिए आपको पूछा क्या गया, नॉट। अगर आप ये एग्जाम में ध्यान नहीं देंगे तो आप पूरा गड़बड़ करके आएंगे। तो कौन सा मैट्रिक स्पेस नहीं है, मैक्सिमम वाला, मतलब मैक्सिमम D1 D2 3 के साथ किसी नंबर के साथ ले रहे हैं, वो आपका क्या क्या नहीं होगा, मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसको आपको अप्लाई करना था एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
आप इस प्रॉब्लम को देखिए, आप ये भी आपका 2026 का है प्रॉब्लम, पी बाई क्यू प्रॉब्लम। देखिए आपको पहला तो नंबर क्या बताना है कि देखो ये आपका, इसमें आपका एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इज कॉमा आर दिया गया। तो देखिए इसमें क्या है, आपका पूछा गया पहला कि कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, आपको इस तरह से डिफाइन किया गया, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? देखिए हमेशा याद रखिए ऊपर का जो डिग्री है ना, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर का डिग्री जो हमेशा अगर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमेशा क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूस। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप कॉमन है मतलब, और बाहर आपका फिर भी मतलब वन से तो बड़ा ही रहेगा, डिनोमिनेटर की डिग्री कितना बड़ा रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा ये, कंटिन्यूस। दूसरा चीज आपको क्या निकालना है, ये वाले ऑप्शंस देख लेते हैं कि आपको क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो ये हमेशा के लिए याद रख लो कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, नो डाउट। आप यहाँ पे पोलर फॉर्म लगा के लिमिट इसकी निकाल सकते हैं, वो क्या रहेगी, हमेशा जीरो ही रहेगी। तो अल्टीमेटली आपको इसको यूज करना है ताकि आपका टाइम बच सके। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स 800, मतलब हम पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने पूछा क्या दिया गया वो सही है। तो चलिए देखिए, लिमिट एस टेंडिंग टू, हम क्या करेंगे, बस बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो डिवाइड बाई एच। अगर ये सारा चीज हम फंक्शन में पुट करें, देखिए तो एच, ओके, अंडर रूट एच स्क्वायर, बाई की जगह क्या रखेंगे, जीरो, और देखो एफ ऑफ जीरो, जीरो क्या है आपका फंक्शन में डिफाइंड किया गया, क्या है आपका जीरो, और डिवाइड बाई एच। यहां से आप अगर देखें तो क्या आ रहा है आपका, और एक चीज आपका एक ये मॉड एच भी तो आएगा साथ में, मॉड एच, और डिवाइड बाय क्या होगा आपका एच। क्लियर? अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एच और स्क्वायर रूट के अंदर अगर बाहर एच निकलेगा तो क्या आएगा, मॉड एच आएगा। तो ये वाला आपका कहां चले जाएगा, ऊपर, तो मॉड एच। सिंपल सी बात है, क्या आ रहा है आपका, बन आ रहा है। अगर हम यहां से देखें एफ ऑफ वाई जीरो जीरो, मतलब हम निकालना चाह रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो आपका आएगा एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइड बाई के। अगर मैं इस चीज को देखूं, सिंपल सी बात है, एक्स की क्या रखना है, जीरो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखो, सीधा क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो जीरो कितना आ रहा है, बना रहा है, और ये आपका जीरो। इन्होंने क्या बोला कि दोनों कितना आएंगे, बनाएंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत। अगर एक चीज और याद रखिए, अगर आपका एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा जीरो बराबर नहीं किसके, एफ ऑफ वाई कॉमा जीरो जीरो के, तो वो क्या होगा आपका, नॉट डिफरेंशिएबल। इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब यहां से वो इंप्लाई कर देगा कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट, सॉरी, नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब बात करते हैं कि या देखो प्रॉब्लम तो हमारा हो गया, ऑप्शन ये बचा है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, क्या एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अगर वो हमको देखना है, आप एग्जाम में डिस्कार्ड करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आपने, अगर आपको चार ऑप्शन सही करना है तो तीन सही गलत कर दो, एक सही हो जाएगा, करेक्ट। आप वो पहले चेक करिए जो आप इजिली चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चेक करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आप उसका बेसिक डेफिनेशन लगा दीजिए। अब जैसे आप डेफिनेशन लगाएंगे और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, बस इस फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करना है, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा ए अपॉन मॉड ए, और आपका ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं करना ना, ये एग्जिस्ट करेगा ना, आपका वैल्यू कभी वन लेगा कभी माइनस वन, ऐसा तो नहीं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये भी आपका 2026 में पूछा गया, तो रियल एनालिसिस का वेटेज ज्यादा ही रहेगा आपका, कोई भी एग्जाम रहे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना। पहला आपको बताना है कौन सा आपका इसमें सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से आपका एक ही ऑप्शन कोई सही होगा। तो पहले बताना है कि वन वन है, जोकोबियन, नेगेटिव, बहुत सारा चीज बताना है, ठीक है ना इसका। तो चलिए कैसे करते हैं। देखिए वन वन का मतलब क्या होता है कि हम R2 से हर हर एलिमेंट का क्या होगा, इमेज कैसा होना चाहिए, टू बन जाना चाहिए, वही कहने का मतलब है ना। अगर हम ऐसे दो पॉइंट ले लें जिसपे सेम वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वन वन नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर हम यहां से देखें पहला के लिए, तो अगर जीरो कमा जीरो निकालना चाहें तो क्या आएगा बताओ, ई की पावर जीरो, देखो एक्स वाई का जीरो डालेंगे, कॉस जीरो, और कॉमा ई की पावर जीरो और साइन जीरो, इसका मतलब रिजल्ट में क्या आ रहा है,
1,0, ये आ गया आपका। दूसरा अगर मैं पॉइंट ले लूं एक आपका, तो मैंने ले लिया 0,2 पाई, तो e की पावर x, देखो x की जगह 0 डालना है, y की जगह, ठीक है ना। तो अगर 2 पाई डालूं, क्लियर भाई, कॉमा e की पावर 0 साइन 2 पाई, यहां से क्या हो रहा है, यहां से हम देख पा रहे हैं, देखो इसका वैल्यू कितना होता है आपका, तो cos 2 पाई आपका 1 होगा और आपका 0 हो जाएगा। देखिए दो हमको ऐसे पॉइंट मिल गए जो सेम पे मतलब मैप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपका फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका पहले डिस्कार्ड हो गया। अगर 1 1 नहीं है तो दूसरी बात क्या आ जाती है कि आपका वो R2 पे इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, करेक्ट। 1 1 नहीं है मतलब फिर वही बात आ गई कि नलिटी, वही रियल एनालिसिस वाला। बट यहाँ पे क्या होगा, 1 1 ऑन टू होता है तो ही इन्वर्टिबल होता है, तो 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल आपका नहीं होगा। दूसरा चीज अगर देखना है, देखो यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, जेकोबिन। अगर हम इसका जेकोबिन निकालें, कैसे निकालेंगे जेकोबिन, तो देखिए जेकोबिन क्या 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 करना है आपको, देखो u बराबर आपका फंक्शन यहाँ पे क्या है, u बराबर होगा e की पावर x, एफ ऑफ क्या u कॉमा v दिया ना, e की पावर x और y, और v आपका होगा e की पावर x साइन y। तो जेकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है आपका टू वेरिएबल में, तो जेकोबियन ऑफ f, तो आपका क्या होगा, देखो पहले आपका ux निकालो, ux क्या होगा e की पावर x और cos y, क्लियर। उसके बाद में यू वाई क्या होगा आपका, तो माइनस, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन वाई। फिर उसके बाद में वी एक्स क्या होगा आपका, ई की पावर एक्स कॉस, क्या होगा, सॉरी सॉरी, साइन वाई, क्लियर, साइन वाई, क्योंकि हमने क्या किया एक्स रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या होगा वी वाई मतलब ई की पावर एक्स कॉस वाई। अब ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा ई की पावर 2x और आएगा कॉस स्क्वायर बाई, क्लियर भाई, प्लस ई की, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई की पावर 2x साइन स्क्वायर वाई। यहां से एक चीज कॉमन ले पा रहे हैं, ई की पावर 2x अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ये तो आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या बचेगा ई की पावर 2x विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी कभी क्या निगेटिव हो सकता है, नो। और एक चीज, अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है जेकोबिन, तो बाई इम्प्लीसिट थ्योरम, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाई इम्प्लीसिट फंक्शन, बाई इम्प्लीसिट फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एफ होगा वो लोकली इन्वर्टिबल होगा। जेकोबिन तो निगेटिव हो गया, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, क्या अभी के निगेटिव हो सकता है वैल्यू, कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आने वाले लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम्स कराएंगे आने वाले टॉपिक्स में जो भी 2026 गेट में पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले टाइम में उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।